अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आपका इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून उर्दू का सबक रेल का सफ़र, ये नज़म की जो है मश्क हल करेंगे। ये 17 नंबर की नज़म है देखो, और उसका पहला सवाल है मश्क का, एक जुमले में जवाब लिखिए। तो पहला है, लोग रेलगाड़ी से सफ़र करना क्यों पसंद करते हैं। तो जवाब है, लोग रेलगाड़ी से सफ़र करना पसंद करते हैं क्योंकि किराया कम और दीगर सहूलतों के सबब रेलगाड़ी में लोगों की ज़बरदस्त भीड़ होती है। अब है दूसरा, शायर ने किस हैसियत से मकबूलियत हासिल की। तो जवाब है, शायर ने मज़ाह निगार की हैसियत से मकबूलियत हासिल की। तीसरा है, पहले शेर में शायर मुसाफिर को क्या मशवरा दे रहा है। पहले शेर में शायर मुसाफिर को ये मशवरा दे रहा है कि तू मुसाफिरों की गिनती मत कर और ये भी मत देख कि तेरे लिए डिब्बे में गुंजाइश है या नहीं, बस हिम्मत कर और रेल में घुस जा। अब है सवाल नंबर 4, इस नज़म के दूसरे शेर में जुलूस निकलने से शायरी की क्या मुराद है, यानी क्या कहा गया है उसके बारे में। तो जवाब है, इस नज़म के दूसरे शेर में जुलूस निकलने से शायरी की मुराद है कि डिब्बे में काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई है। सवाल नंबर 5 है, एक मुसाफिर घर की क्या चीज़ रेल के डिब्बे में ले आया है। तो जवाब है, एक मुसाफिर घर की चारपाई रेल के डिब्बे में ले आया है। सवाल नंबर 6, रज़ाई में बैठे हुए मुसाफिरों का हाल किस तरह बयान किया गया है। नज़म में देखो, रज़ाई में बैठे हुए लोग ऐसे दुबके बैठे हैं कि उन्हें देखकर लगता है वो रज़ाई में सिले हुए हैं। अब सवाल नंबर 7 है, कौन सा मांगने वाला लोगों में मकबूल है। तो जवाब है, चिमटा बजाकर और गाना गाकर मांगने वाला जो है वो लोगों में मकबूल है। दूसरा है, अब नज़म की मदद से सही जवाब की निशानदही करना है। तो जवाब, पहला सवाल है, शायर के मुताबिक शुमार करना फजूल है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मैंने डायरेक्ट जवाब लिखा है नफूस। दूसरा है, रेल के सफ़र में रोटी से लड़ता है, कौन लड़ता है, दस्तरख्वान। तीसरा है, रज़ाई में मुसाफिर ऐसे बैठा है जैसे सिल के बैठा हो। चौथा है, कोई मुसाफिर रेल में खेत से सारे गन्ने काट लाया है। अब 5वां है, भीड़ में सुराही से घड़ा लड़ना है। अब है देखो 6, आपसी गुफ्तगू से, जवाब है आशनाई होती है। अब है, एक मुसाफिर ने खिड़की से ललकारा, जवाब है मोर्चा बंदों को। फिर उसके बाद है आखिरी में, लड़ाई होने से सफाई होती जाती है। अब है सवाल नंबर 3, नज़म के मुताबिक सही और गलत की निशानदेही कीजिए। सही गलत लिखना है हमें। मांगने वाला ढोलकी बजा रहा था, गलत। दूसरा है, मुसाफिर ने अपना बैग दूसरे के सुपुर्द दे मारा, गलत। तीसरा है, एक मुसाफिर सी में पूरा लश्कर बांध लाया था, तो सही। अब है चौथा, रेल में सवार होने से पहले मुसाफिरों की मर्दमशुमारी कर लेना चाहिए, तो गलत। 5वां है, गा कर भीख मांगने वाला लोगों में बहुत मकबूल है, सही। अब देखेंगे आगे, इबारत आमोज़ी के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। उसमें पहला है, रेल स्टेशन से किस तरह जा रही थी। तो जवाब है, लहराती हुई जा रही थी। दूसरा है, आंधियों में किसकी सदा आ रही है। जवाब है, मैना बरसने की सदा आ रही है। तीसरा है, रात की तारीकी में इंजन की रोशनी से पटरियाँ कैसी नज़र आ रही हैं। तो उसका जवाब लिखेंगे, रात की तारीकियों में रेल झिलमिलाती कांपती पटरियों पर दूर तक सीमाप झलकाती हुई नज़र आ रही हैं। 6 है, नदी में क्या मंजर नज़र आता है।
तो जवाब है चिरागा का समा वाला मंजर जो है वो नज़र आता है। पांचवा है रेल किस में ज़िंदगी की लहर दौड़ाती है, तो उसका जवाब है दश्त व दर में। अब है देखो चौथा, मुनासिब लफ्ज़ की मदद से कहावत मुकम्मिल कीजिए। पहला है खाली जगह तले अंधेरा, तो इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से जवाब लिखा हुआ है चिराग तले अंधेरा। अब दूसरा है हलवाई की खाली जगह पर दादाजी की फातिहा, हलवाई की दुकान पर दादाजी की फातिहा। अब है एक अनार 100 बीमार, यहाँ खाली जगह में आएगा 100। चौथा है बूढ़ी घोड़ी खाली जगह लगाम, तो यहाँ आएगा लाल। पांचवा है एक अंडा वो भी फूटा। छठा है बदअच्छा बदनाम बुरा। सातवां है जितने मुंह उतनी बातें। आठवां है खुदा गंजे को खाली जगह नहीं देता है, नाखून नहीं देता। नौवां है खस कम जहां पाक। इस तरीके से आज ये सबक की मश्क हमने मुकम्मिल कर ली है। आप भी अपनी बाज़ों में एक क्वेश्चन आंसर लिख लें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।